राक्षस हैं, लेकिन अंतरंग राक्षस और खतरनाक हैं। इन राक्षसों को, जो बहिरंग राक्षस हैं, इन राक्षसों को अस्तित्वहीन बनाने में आप अपनी बुद्धि का प्रयोग लगा सकते हो, लेकिन जो हमारे अंदर राक्षस बैठे हैं, इन राक्षसों को मारने के लिए आपने क्या उपाय सोचा? बात समझ में आ रही है ना? बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको। अंदर जो आपके हृदय के अंदर राक्षस बैठे हैं, उन राक्षसों के अस्तित्व को मिटाने के लिए कौन सा उपाय सोचा? आपको पहले ये जानकारी तो मिले कि अंदर कौन कौन राक्षस बैठे हैं। अगर यही जानकारी न मिली कि अंदर कौन कौन राक्षस बैठे, तो हम क्या समझें? तो देखो भाई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, बोलो ये 6 प्रकार के राक्षस हैं कि नहीं? और ये कहाँ रहते हैं? बोलो, हमारे अंदर रहते हैं, हमारे शरीर के अंदर रहते हैं। और ये बड़े खतरनाक हैं, बहुत खतरनाक राक्षस हैं ये। इन राक्षसों को कैसे मार पाओगे तुम? आप कहोगे महाराज फिर इन राक्षसों को मारें तो? अरे इन राक्षसों को मारोगे अंदर के, तो पहले तुम ही मारो। क्यों भाई? तब मारो तो फायदा क्या होगा? याद रखना, इन राक्षसों को हृदय से बाहर निकालने की क्षमता तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में नहीं है। फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो खड़ विकार हैं, ये 6 खतरनाक जो राक्षस हैं, जो हमारे हृदय के अंदर रहते हैं, हमारे शरीर में रहते हैं, जो मोक्ष में बाधा बने हुए हैं, हमारी प्रगति में भी बाधा बने हुए हैं, हमारे जिंदगी के बहुत बड़ी बाधा हैं ये। इनको दूर करने के लिए हमें बल का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, हमें बुद्धि का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, बल्कि रामेश्वर धाम में आकर के रामेश्वर नाथ की कृपा का प्रयोग करना पड़ेगा। इनकी कृपा अगर हो जाएगी तो ये अपने आप भाग जाएंगे। बोलो भाग जाएंगे कि नहीं? अपने आप भाग जाएंगे। बस हमने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया रामेश्वर नाथ भगवान के चरणारविंदों में। बोलो किया कि नहीं किया? बस अब रामेश्वर नाथ भगवान ही हमारी संपूर्ण जिम्मेवारी वहन करेंगे। अब हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो मैंने रामेश्वर नाथ भगवान की महिमा बताई, और आप सब जो आए हुए हो, आपको कितने प्रकार के लाभ हो रहे हैं ये बताया। एक बहुत अच्छी बात आपको राम कथा के क्रम में बता दें, क्योंकि साध्वी जी ने भी शिव महिमा पर अपना चिंतन दिया, और उन्होंने भगवान शिव के अनेक उदार मनः दृष्टांत देकर शिव की महिमा को मंडित किया कथा के माध्यम से। मैं एक बात कह रहा हूं, बहुत ही अनुपम, अनूठी, अलौकिक बात है ये। क्या? भगवान शिव ने मोक्ष के 3 स्वरूप हैं, इन तीनों स्वरूपों को भगवान शिव ने स्वीकार किया। भाई मोक्ष तो तुम लोग भी चाह रहे हो ना? भाई जीवन पूर्ण होगा हमारा, तो हमें क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। भगवान शंकराचार्य जी इसी केरल की भूमि पर दक्षिण भारत में ही जन्म लिया। आदि शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जीव बार बार जन्म लेता है इस धरती पर, और बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। बोलो भाई, जन्म भी लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन जन्म और मृत्यु के बंधन से हम मुक्त हो जाएं, हमें मुक्ति मिल जाए, इसके लिए कोई उपाय है क्या? इसके लिए 3 उपाय भगवान शंकर के पास हैं। अब ध्यान से सुनना, 3 उपाय हैं। एक तो गंगा जी हैं। क्यों भाई? गंगा जी में स्नान करो, दर्शन करो तो मुक्ति मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है। आपने स्वीकार किया कि हाँ मिलती है। अच्छा भाई, दूसरा, मानसरोवर में आप स्नान करो। मानसरोवर में स्नान करने से भी
मुक्ति मिलती है। तो आप कहोगे दो मुक्ति के साधन तो भगवान शिव के पास हैं, मोक्ष देने वाली गंगा सिर पर हैं। किसके सिर पर हैं बोलो? मोक्ष देने वाली गंगा केवल भगवान शिव के मस्तक पर हैं। शिव जी के अलावा और गंगा जी को किसी ने धारण कर पाया क्या? नहीं कर पाया, केवल भगवान शिव ने। तो मोक्ष देने वाली गंगा भगवान शिव के मस्तक पर, मोक्ष देने वाला मानसरोवर कैलाश की तलहटी में प्रवाहित हो रहा है, तिब्बत के भूखंड में। क्यों भाई? तिब्बत के भूखंड में मानसरोवर है ना, वो कैलाश की तलहटी है। इसका मतलब है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं और उनका चरण जो है धरती पर है, और उसी धरती पर जहां चरण है वहीं मानसरोवर प्रवाहित हो रहा है। तो मोक्ष देने वाला मानसरोवर सदा भगवान शिव के चरण शरण में रहता है। मोक्ष देने वाली गंगा सदा भगवान शिव के मस्तक पर निवास करती हैं। लेकिन तीसरा मोक्ष का जो उपाय है, मोक्ष का जो स्वरूप है भगवान शिव के पास, वो हृदय में है। आप कहोगे हृदय में कौन है? हिमालय से निकलने वाली गंगा भगवान शिव के मस्तक पर है। चरणों से निकलने वाला मानसरोवर भगवान शिव के चरणों में प्रवाहित हो रहा है। ये चरण से निकला है। ये मानसरोवर कहां से निकला है? भगवान शिव के चरण से, चरणारविंद से। तो चरण में प्रवाहित हो रहा है। कहां? चरण से निकलने वाला मानसरोवर, हिमालय से निकलने वाली गंगा भगवान शिव के मस्तक पर ये मोक्ष देने वाली है। मोक्ष देने वाला मानसरोवर भी है। लेकिन याद रखना, हृदय के अंदर कौन सा मोक्ष देने वाला, मुक्ति देने वाला तत्व विद्यमान है भगवान शिव के हृदय में, रामेश्वर नाथ भगवान के हृदय में? इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। गंगा सुनिश्चित गांव शहर तीर्थों से निकली हुई हैं। जब आप जाओगे, स्नान करोगे, तब कहीं मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन मानसरोवर तो ऐसी जगह पर प्रवाहित हो रहा है कि जाना ही मुश्किल है और स्नान करके लौटना और मुश्किल है। ऑक्सीजन की कमी है। क्यों भाई? है कि नहीं? ऑक्सीजन की कमी है। आप कोशिश करके जाओगे तो उम्मीद नहीं कर पाओगे कि लौट के भी आएंगे। बड़े उपाय किए जाते हैं तमाम प्रकार के, लेकिन लोग फिर भी जाते हैं। लेकिन ऐसा मुक्ति का साधन भगवान शंकर ने अपने हृदय में रखा है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे हृदय के अंदर मुक्ति मोक्ष देने वाली राम कथा है। इसलिए राम कथा को तुम कहीं भी सुन लेना, बस तुम्हें मोक्ष अपने आप मिल जाएगा। राम कथा हृदय के अंदर है। सोचो जरा, सिर पर स्थान किसी को मिल जाए, ये बहुत बड़ी विशेषता नहीं होगी। सिर पर स्थान मिल जाए किसी को, ये विशेषता नहीं होगी, बहुत बड़ी विशेषता नहीं मानी जाएगी। चरणों में भी किसी को स्थान मिल जाए, ये विशेषता नहीं मानी जाएगी। लेकिन विशेषता है हृदय में स्थान मिल जाए। कहां स्थान मिल जाए? हृदय में। ये विशेषता है। तो राम कथा को भगवान रामेश्वर नाथ ने कहां स्थान दिया? हृदय में। हम रामेश्वर नाथ भगवान के चरणों में बैठ के राम कथा सुन रहे हैं। उन्हीं की गोद में बैठ के राम कथा सुन रहे हैं। समुद्र के पावन तट पर बैठ करके कथा सुन रहे हैं। बोलो, सुन रहे हैं कि नहीं? ऐसे भगवान शिव जिनके हृदय में, रामेश्वर नाथ भगवान के हृदय में राम कथा है, वो हृदय की कथा। इसलिए राम कथा यहाँ बहुत आवश्यक थी। रामेश्वर नाथ भगवान में बहुत अच्छा डिसीजन लिया संतोष जी आपने, और आपके जितने भी सहयोगी जन हैं, उन सभी श्रद्धालुओं ने, सहयोगियों ने, आप सबने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि राम कथा सुनने का संकल्प लिया है।
क्योंकि रामेश्वर नाथ भगवान के हृदय में तो केवल राम कथा ही है, राम कथा के अलावा और कुछ नहीं, राम कथा।